आज की ये वीडियो उन तमाम बिहार वासियों के लिए है, उन तमाम अभिभावकों के लिए है, उन तमाम राजनेताओं के लिए है जो ये बात समझते हैं और लोगों को समझाते हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो फ्री है। ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा प्राइवेट और सरकारी में तुलना करते हैं। ये उन तमाम बिहार वासियों के लिए है, देशवासियों के लिए है जो ये समझते हैं कि सरकार हमें सब कुछ फ्री में दे रही है, प्राइवेट हमें लूट रही है। आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि जिस सरकारी स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं वो प्राइवेट से कई गुना महंगे हैं। इस वीडियो के बाद आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि एक गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चा को पढ़ाने के लिए आप जो दिन रात मेहनत करके सरकार को टैक्स देते हैं वो कई गुना ज्यादा है एक प्राइवेट स्कूल के फीस से, प्राइवेट स्कूल के टोटल खर्च से। तो बिना कोई देर के हुए इस पर्दे को समाज से हटाने की कोशिश करते हैं और बार बार ये जो विचारधारा समाज में चल रही है कि गवर्नमेंट सस्ता है, प्राइवेट महंगा है, इस चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। महोदय मैं बता दूं आपको, मैं ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट स्कूल का टीचर हूं तो मैं प्राइवेट की बातों को कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं एक सच बात आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम गरीब अभिभावकों के लिए, मिडिल क्लास के अभिभावकों के लिए वीडियो है जो 10 से 15 हजार मुश्किल से कमाते हैं और सोचते हैं कि सरकार फ्री में पढ़ाती है। सरकार फ्री में नहीं पढ़ाती, आपसे कई गुना पैसा चार्ज करती है एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम कई पर्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार महोदय, सबसे पहले दोनों विद्यालय में कंपेयर करने से पहले आपको दोनों विद्यालय का खर्च पता होना चाहिए। अगर एक सरकारी स्कूल में एक 1 to 5 क्लास जो प्राइमरी स्कूल होता है, कम से कम 300 बच्चों का मैं रेशियो लेता हूं। तो मान लीजिए कोई स्कूल है, एक कोई प्राइमरी स्कूल है, उसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं, तो 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने टीचर चाहिए? कम से कम उसमें 10 टीचर चाहिए। 10 टीचर की मैं औसतन सैलरी एक टीचर की मान लेता हूं मैं 40,000 रुपए। तो 40 को 10 से आप मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 4 लाख। उसके बाद क्या होता है, और अगर स्टाफ होते हैं स्कूल में, एचएम हो गए, खाना बनाने वाली हो गई, अगर गार्ड की सुविधा है तो गार्ड हो गए, योगा टीचर हो गए, म्यूजिक टीचर हो गए, और भी टीचर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलम में उनकी सहायता करते हैं। तो उनके एक एचएम की सैलरी और 2-3 स्टाफ है उनकी अलग से सैलरी में जोड़ लूं तो 4 लाख तो हो गया टीचर की सैलरी, 1 लाख इनकी सैलरी में जोड़ दो। तो एक बात मान लीजिए आप, एज ए सैलरी के तौर पर एक विद्यालय में, एक प्राइमरी स्कूल में 300 बच्चों पर लगभग सरकार प्रत्येक महीने 5 लाख रुपए खर्च करती है। एग्री हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली किसी भी स्कूल का एक्सपेंस 4 भागों में बांटा जाता है। एक सैलरी वहां के स्टाफ की या टीचर की, दूसरा डेवलपमेंट चार्ज, तीसरा गवर्नमेंट स्कूल में जो होता है वो मिड डे मील पे होता है, और चौथा होता है अदर, बाकी जो मिसलेनियस चार्ज है उसके अंदर उसको डाल दिया गया। दूसरा खर्चा जो है डेवलपमेंट चार्ज। मैं मान लेता हूं कि मतलब कि स्कूल में इतने सारे डेवलपमेंट होते हैं, रिपेयरिंग, बेंच, डेस्क, स्पोर्ट इक्विपमेंट, बहुत सी चीजें होती हैं, लैब। तो इसके लिए सरकार प्रत्येक महीना चलो 10,000 रुपया ही एक प्राइमरी स्कूल देती है। आप सोचो 10,000 रुपया, हाँ मैं मान लेता हूं 10,000 रुपया ही देती है, मान लो 10,000 रुपया ही देती है। तो चलिए 5 लाख रुपया एक्सपेंसेस हो गया सैलरी पे, 10,000 रुपया प्रत्येक स्कूल को सरकार चलो प्रत्येक महीने 10,000 तुमको दिए, रिपेयरिंग कर लो। 10,000 नहीं, इसका आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं 10,000 ही मानता हूं। तो 10,000 दे दी, तो यानी 5 लाख सैलरी में 10,000 इधर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, यानी रिपेयरिंग करने में। ठीक है, उसके बाद आइए आप, अब क्या होती है, सरकार प्रत्येक बच्चों को किट देती है। किट प्रत्येक बच्चों को सर गवर्नमेंट फ्री में बुक बांटती है, कॉपी बांटती है, बैग बांटती है, पेंसिल बांटती है, रबर बांटती है, कटर बांटती है, ड्रेस बांटती है। औसतन अगर हम बात करें ना, तो अगर 300 बच्चे तो अगर 1,000 रुपया भी सरकार बच्चों को दे रही है, 1,000 रुपया भी, यानी बैग है, उसमें ड्रेस है, साल भर की कॉपी किताब है, तो मैं मान लेता हूं कि सरकार 1,000 रुपया एक बच्चे पे खर्च कर रही है प्रत्येक साल, पूरे साल में। कहां कर रही है? पूरे साल में। तो 300 बच्चों पे कितना हुआ? 3 लाख रुपया, यानी सरकार एक साल में 3 लाख रुपए खर्च कर रही है। बात समझ आ रही है? लेकिन हमने तो मंथली निकाला है, 5 लाख रुपए सैलरी का, 10,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज, और अगर 3 लाख रुपए सरकार साल में खर्च कर रही है किस पर? बच्चों के बुक ड्रेस पर, तो महीना हो गया 25,000 रुपया। यानी बुक ड्रेस किट जो बैग सब सरकार देती है बच्चों को फ्री में, उस पर सरकार प्रत्येक महीना 25,000 रुपया खर्चा कर रही है 300 बच्चे पर। अब जो अगला खर्चा करती है सरकार वो मिड डे मील में। मिड डे मील की योजना क्या होती है? जो भी पौष्टिक आहार है वो बच्चों को प्रत्येक दिन दिए जाते हैं चेंज कर करके, क्योंकि माता पिता उतना केयर नहीं कर पाते। गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, लेकिन वैसे स्कूल में होता नहीं है। तो मैं 300 बच्चों पे औसतन मान लेता हूं कि प्रत्येक महीना
सरकार 2 लाख रुपया एक स्कूल को देती होगी प्रत्येक महीना कि आप बच्चों को 300 बच्चों को भरपूर खिलाए पिलाए पोषक तत्व आप दे। इसमें भी कई चीजें शामिल होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं ये मान लेता हूं मैं कि 300 बच्चे पे 2 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है प्रत्येक महीना। उसके बाद जो और एक्सपेंसिव बढ़ता है वो अदर एक्सपेंसिव बढ़ता है, क्योंकि जो टीचर उसमें काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिलानी है समय समय पर, उनकी निरीक्षण करने के लिए एक बीओ रखा गया होगा, उनको ट्रेनिंग, टीचर को ट्रेनिंग करने के लिए और ट्रेनिंग पॉइंट बनाए गए होंगे, उन ट्रेनिंग पॉइंट में और स्टाफ होंगे। तो पूरे बिहार में सरकार इस पे भी खर्चा करती होगी, जिसपे औसतन देखा गया है कि एक विद्यालय पर 1 लाख रुपया खर्चा पड़ता है वहां के टीचर को ट्रेन करने में, टीचर को अदर सुविधा देने में, टीचर को और फैसिलिटी देने में। तो मिला जुला के 1 लाख रुपया गवर्नमेंट का और एक्स्ट्रा खर्चा है जो टीचर को वो लोग ट्रेनिंग वेनिंग देते हैं उसमें, या उस टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए जो स्टाफ रखा है या शिक्षा को सुधारने के लिए जो पदाधिकारी रखा है उसको पेमेंट करने के लिए। तो 1 लाख रुपया मंथली हम मान लेते हैं, उन पे भी खर्च सरकार का होता है। अब ओवरऑल आप जोड़ें तो 5 लाख टीचर स्टाफ की सैलरी में, 10,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज मैंने पर मंथ लिया है, 2 लाख रुपए आपको मिड डे मील योजना में, और 25,000 रुपए बुक और ड्रेस में, और 1 लाख रुपया जो है वो आपको अदर एक्सपेंसेस जो टीचर की फैसिलिटी है, ट्रेनिंग है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया उस पर। यानी 300 बच्चे अगर सबको जोड़ा जाए तो मिला के खर्च आता है 8,35,000 रुपए। 8,35,000 रुपए टोटल मिला के खर्च आता है एक विद्यालय पर, एक प्राइमरी स्कूल पर जहां पे आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकार पर। और अगर इसको 300 बच्चों पे बांट दिया जाए तो ऑलमोस्ट 2,800 रुपए एक बच्चे पे पड़ते हैं। यानी गवर्नमेंट एक बच्चों पर 2,800 रुपए खर्च कर रही है सरकारी स्कूल में। अभी तक आप निश्चित हो गए, अभी बात क्लियर हो गई कि एक बच्चे पर, आपके जो एक बच्चे स्कूल पे जाते पढ़ने के लिए, तो सरकार उस पर 2,800 से 3,000 रुपए खर्च करती है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे इसका आंकड़ा और ज्यादा जा सकता है, ये 4,000 क्रॉस कर जाएगा एग्जैक्ट आंकड़ा मैं लूंगा तो, लेकिन मैंने कहा कि आपको समझाना है तो स्मॉलेस्ट मैंने फिगर लेके समझाया है, तभी आप समझ लीजिए 2,800 से 3,000 रुपए का आंकड़ा एक विद्यालय, एक स्टूडेंट पर सरकारी विद्यालय में गवर्नमेंट खर्च करती है। अब चलते हैं, अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर एक प्राइवेट स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो एक प्राइवेट स्कूल आपसे कितना चार्ज करेगा एक महीने का। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम तुलना करेंगे तो वैसे प्राइवेट स्कूल के लिए जो बहुत बड़े हैं, क्योंकि जो बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो सरकारी स्कूल में जाएंगे तो तुलना करने की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि जिसके जो पेरेंट्स अगर 4 से 5,000 10,000 प्रत्येक महीना खर्चा कर रहे हैं वो सरकारी से तुलना करने लायक नहीं है। वो सरकारी में पढ़ाई कितनी बढ़िया हुई तो अपने बच्चों को वहां पे वो नहीं लाएंगे। तो हम एक मिडिल स्कूल यानी एक लोअर क्लास का जो स्कूल है समाज में जो अच्छी शिक्षा दे रहा है कम पैसे लेके, उस प्राइवेट की तुलना आपके गवर्नमेंट स्कूल से करने वाले हैं या हमारे गवर्नमेंट स्कूल से करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल का मैंने चार्ट बता दिया कि 2,800 से 3,000 के बीच में एक बच्चे पे गवर्नमेंट खर्च करती है। अब चलते हैं प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में भी खर्चों की कई कैटेगरी है, मिड डे मील योजना नहीं होती, बाकी सारी कैटेगरीज होती हैं। फीस लगता है बच्चों का यूनिफॉर्म लगता है, ड्रेस लगता है साल में एक बार। उसके बाद क्या होता है, बच्चों को एक डेवलपमेंट चार्ज देना होता है, एग्जामिनेशन फी, डेवलपमेंट चार्ज, ये सब मिला के बच्चों को देना होता है। 3 तरह के चार्ज स्कूल लेती है, एक फीस लेती है, एक डेवलपमेंट चार्ज लेती है जिसमें सारे एग्जाम के फीस या जो भी फंक्शन होता है वो इंक्लूड होता है, और तीसरा चार्ज होता है वो बुक और ड्रेस का होता है जो प्रत्येक सेशन में बच्चों को लेना होता है। आइए काउंट करते हैं प्राइवेट स्कूल आपसे कितना लेती है, यानी एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चों पर कितना खर्च आता है। अगर औसतन मैं अपने विद्यालय की बात करूं 1 to 5 की बात कर रहा हूं तो औसतन एक बच्चों का फीस 700 रुपए है। जो मिडिल क्लास के स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल से अपनी तुलना करते हैं, ये प्राइमरी स्कूल से अपनी तुलना करते हैं, या वैसे अभिभावक जो ये सोच रहे हैं कि इस स्कूल में डालें या इस स्कूल में, तो वैसे अभिभावक के लिए जो प्राइवेट स्कूल है उसका फीस मिनिमम 700 रुपए पड़ता है अच्छे स्कूल का। कि आप 1 to 5 की बात कर रहा हूं मैं, एक स्कूल का फीस पड़ेगा 700 रुपए एक बच्चों पर मंथ। और रही बुक की बात, तो बुक औसतन 2,400-2,500 का एक बच्चों का बुक आ जाता है। ये मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बहुत लूट मची हुई है, सारी बातें क्लियर करता हूं। लूट तो गवर्नमेंट स्कूल में मची हुई है, आपके आंखों पर पट्टी बांध रखी है गवर्नमेंट ने, आपको पता नहीं है। और बुक जो एक प्राइवेट स्कूल जो एवरेज इसका जो कॉस्ट आता है वो 2,400-2,500 रुपए आता है एक साल का, यानी क्लास 1 से 5 को लेकर मैंने जो देखा है, मैंने जो ऑब्जॉर्व किया है। तो अगर 2,400 रुपए भी आता है तो एक महीने का खर्च बुक पे हो गया कितना, 200 रुपया। 700 रुपए आपके स्कूल फीस, 200 रुपए आपका बुक का चार्ज ऐड हो गया प्रत्येक महीना, अब कितने हो गए 900। अभी और बढ़िए, और एक्सपेंसेस है प्राइवेट स्कूल में। एक ड्रेस और टाई और आई कार्ड बेल्ट का जो औसतन प्राइस होता है, मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूं मैं, या ऐसे जो भी विद्यालय है, औसतन 1,600 रुपया, 1,500 से लेकर 1,600 के बीच में होता है, जिसको अगर 12 से आप डिवाइड कर दें तो 135 से 40 रुपया, 135-140 रुपया औसतन बच्चों पर खर्चा और बढ़ता है। 700 रुपया फीस का,
200 रुपए बुक के पर मंथ पड़ जाएंगे, 135 से 140 रुपए आपको ड्रेस का पड़ जाएगा पर मंथ। मैं पर मंथ बता रहा हूं क्योंकि वहां हमने गवर्नमेंट स्कूल का पर मंथ हमने निकाला था ना, तो प्राइवेट का भी निकाल रहा हूं पर मंथ। अब चौथा खर्चा जो आता है वो स्कूल का डेवलपमेंट चार्ज। तो जो इस कैटेगरी के स्कूल हैं, जिस कैटेगरी की मैं तुलना सरकारी स्कूल से कर रहा हूं, वैसे कैटेगरी के जो स्कूल हैं वो डेवलपमेंट चार्ज में थोड़ा फ्लैक्चुएट होता है। वो औसतन 1000 से 1200 रुपए डेवलपमेंट चार्ज करता है। हम लोग अपने विद्यालय में 1000 से 1200 रुपए डेवलपमेंट चार्ज, उसमें सारे चार्ज इंक्लूड होते हैं। पूजा कराना है, एनुअल फंक्शन लेना है, एग्जामिनेशन फीस है, इस सब के चार्ज उसमें इंक्लूड होते हैं। 1200 रुपया औसतन आपसे लेती है, तो अगर इसको 12 से डिवाइड कर दे तो 100 रुपया आपका डेवलपमेंट चार्ज एक बच्चे पे हो गया। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि एक प्राइवेट स्कूल ने आपसे कितना रुपया लिया। 700 रुपया फीस, 200 रुपया बुक का औसतन, 135 से 140 रुपया ड्रेस का और 100 रुपया डेवलपमेंट चार्ज। और 100 रुपया हम और मान लेते हैं एक्स्ट्रा, यानी 1200 रुपया और सालाना मान लेते हैं। तो ऐसे कहिए आप 2500 रुपया हम डेवलपमेंट चार्ज मान लेते हैं, 100 मैंने एक्स्ट्रा और जोड़ दिया। चलिए, तो टोटल मिला के जो स्कूल का फीस हो जाता है वो हो जाता है 1235 रुपया। यानी एक बच्चों को अगर अच्छे स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ाइएगा तो आपके एक बच्चे पे टोटल सब खर्च मिला के हो जाता है 1235 रुपया। चलिए इसको और राउंड फिगर कर देते हैं, 1300 कर देते हैं। आप ये बात सोचिए कि एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो 1300 रुपया मंथली आपसे चार्ज करती है एक बच्चों पर। उसमें सारा तामझाम होता है, सब कुछ होता है। एक सरकारी स्कूल आपसे कितना चार्ज करता है? औसतन 2800 रुपया। अब आप देखिए डिफरेंट कितना का हो गया, लगभग 1500 का। 1500 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है सरकार एक बच्चे पर, और आप उससे 1500 रुपया कम खर्च कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज के। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि ये तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, हमको तो 1 रुपया लग नहीं रहा है। यही समझने की बात है। देखिए गवर्नमेंट, अब इस बात को समझिए, गवर्नमेंट जो भी चीज खर्च करती है ना वो वैसा आपसे लेती है। अब देखिए 2800 रुपया या 3000 रुपया आपके बच्चों पर वो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, इसके बदले आपसे वो लगभग 4000 रुपया लेगी, क्योंकि उसमें विधायक का भी पेंशन है, उसके भी प्रॉफिट है, उसकी भी सैलरी है, बीच में लूट भी मचेगी, थोड़ा भ्रष्टाचार भी मचेगा। गवर्नमेंट ये कैलकुलेट कर लेती है कि एक बच्चे पे अगर 3000 मेरा खर्चा जा रहा है तो पेरेंट्स से मुझे 4 से 5000 रुपए लेने हैं, 4 से 5000 रुपए लेने हैं, और वो किसी न किसी माध्यम से आपसे 5000 रुपए लेगी, और 5000 में से 3000 रुपए आपके बच्चों को वो खर्च करेगी, स्कूल में देगी, और 2000 रुपया का अपना वो लालन पोषण करेगी, अपना जेब भरेगी, अपना पॉकेट भरेगी, अपने बंगले बनाएगी, अपने बच्चों पे खर्चा करेगी, टिकट खरीदने के लिए पैसा जमा करेगी, भ्रष्टाचार मचाएगी। अब एक बात सोचिए आप, क्या महंगा है। अब दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल आपको फ्री में पढ़ाती है, आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करती है। अब आप देखिए कितनी बड़ी लूट मची हुई है। अगर आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो आपको 5000 रुपये जमा करना पड़ रहा है, सरकार को देना पड़ रहा है। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे तो आपको 1300 से 1400 रुपया खर्चा करना होगा। क्या आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में जाके, खासकर 1 to 5 की बात कर रहा हूं, इसमें जाके क्या आपके बच्चे सक्षम हैं? नहीं है। क्या बच्चे डिसिप्लिन में हैं? नहीं है। बुरा नहीं लगना चाहिए शिक्षक को, लेकिन ये हकीकत है। हाँ, कुछ स्कूल अच्छे हैं, कुछ टीचर अच्छे हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि एक समुद्र में मुट्ठी भर चीनी डाल देने से उसका पानी मीठा नहीं हो जाता। भारी मात्रा में देखें आप क्या है, हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो जिनकी नई बहाली हुई है, वो बड़ी बड़ी लड़कियों को मोबाइल देखने के लिए देते हैं स्कूल में। अभी एग्जाम चल रहा है, अब कुछ दिन पहले एग्जाम चला था, मेरे स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे तो सर उनको बोल रहे थे मोबाइल लेके नहीं आई हो, बच्चे क्वेश्चन नहीं टाइप कर पा रहे थे, उसका आंसर क्या होगा। सर ने उनको चैट जीपीटी चलाना सिखाया। देखो चैट जीपीटी ऐप होता है, इसमें कुछ भी बोलोगी उनको आंसर निकल जाएगा। एग्जाम हो रहे हैं सभी स्कूल में, सब टीचर बोल रहे हैं छापो, बच्चे सब घर पे क्वेश्चन लेके आ जा रहे हैं, टीचर को नहीं पता लग रहा है। बच्चे सारे क्वेश्चन घर पे लेके आ गए, टीचर को ये भी पता नहीं कि बच्चे ने कॉपी जमा किया है कि नहीं जमा किया है। सरकार इतनी व्यवस्था करे लेकिन टीचर सारे के सारे शिक्षक जो हैं उनकी आत्मा मर चुकी है। मैं सारे की बात इसलिए कर रहा हूं, बहुत 2-4-10% हैं, उनको नमन भी करता हूं मैं, लेकिन अधिकतर की आत्मा मर चुकी है। जब आप सरकार एक बच्चे पे 5000 रुपया प्रति गार्जियन से ले रही है और गार्जियन दे रहे हैं, उनको पेरेंट्स दे रहे हैं, फिर शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों खराब हो गई है? इससे बढ़िया है ना गवर्नमेंट की शिक्षा व्यवस्था को आप बंद कर दें। इससे बढ़िया है कि 1500 रुपए या 1400 रुपए या 1300 रुपए जो खर्च हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, पेरेंट्स वहां जाएंगे, वहां बच्चों को पढ़ाएंगे। आपको गवर्नमेंट आपको 5000 रुपए नहीं देंगे, आप गवर्नमेंट हैं, आप बोल दीजिएगा अपने बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल में भेजिए, हम आपसे 5000 रुपए महीना मंथली इनकम नहीं लेंगे। उससे क्या होगा?
प्रत्येक पेरेंट्स के पास 3,000 से 35 रुपए बच भी जाएंगे और वो एक अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल की शिक्षा कभी नहीं गिरेगी, ये बात हमेशा रखना। गवर्नमेंट स्कूल कितना भी कुछ कर ले, प्राइवेट स्कूल की शिक्षा कभी नहीं गिर सकती, क्योंकि बाजार में वही जिंदा रहेगा जिसमें कंपटीशन की भावना होगी। प्राइवेट स्कूल में कंपटीशन की भावना है। हमें इस बात पे फोकस करना होता है कि बच्चों में कितना अधिक से अधिक हम सुधार कर सकें। सरकारी स्कूल में ऐसी कोई भावना नहीं है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। कुछ ऐसे टीचर हैं जो कसमें खा के जाते हैं कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद सबकी आत्मा शांत हो जाती है। कुछ नए टीचर गए बीपीएससी में, जिन्होंने कहा कि हम क्रांति ला देंगे, लेकिन वहां जाने के बाद जो ओल्ड टीचर, सबके बूढ़े टीचर होते, उन्होंने उनकी स्थिति देख के या उनका प्रेशर देख के या उनके ग्रुप में ढल के वो भी वैसे के वैसे ही हो गए। तो फिर सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसी पद्धति बनाइए, एक ऐसा स्कीम लाइए, एक ऐसी सब्सिडरी स्कीम लाइए कि बच्चे जाएं प्राइवेट स्कूल में, पेड आप करें। एक क्राइटेरिया बनाइए एक स्कूल का कि आप कोई बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो सरकार उसके लिए गवर्नमेंट पेमेंट करेगी और इतना रुपया फिक्स कर दीजिए, क्लास 1 के लिए इतना रुपया, क्लास 2 के लिए इतना रुपया, क्लास 3 के लिए इतना रुपया उस स्कूल के ट्रस्ट में हम डाल देंगे ताकि बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिल सके। और प्राइवेट स्कूल में हमें हमेशा प्रतियोगिता रहती है, उसकी शिक्षा कभी खराब नहीं हो सकती। ये तो जनता को सरासर बेवकूफ बनाना हुआ कि एक बच्चे पे जनता से सरकार 5,000 रुपए ले रही है, उसके वजह से शिक्षा दे नहीं रही है। आज जो गरीब गार्जियन है वो 5,000 रुपया गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ाना है तो 1,500 रुपया प्रत्येक महीना प्राइवेट स्कूल में खर्चा कर रहे हैं। तो टोटल मिला के खर्चा कितना हो गया? 5 1 6 6,500 रुपया। और शिक्षा कौन सी स्कूल दे रही है? प्राइवेट स्कूल। आज सरकारी स्कूल जो भी है वो बच्चों को एक दम पे रखी हुई है कि नाम काट देंगे, नाम काट देंगे, नाम काट देंगे, अटेंडेंस नहीं बनाने देंगे, इसके दम पे पढ़ाई होती है। अब सोचिए ना कितनी बड़ी विडंबना है हमारे इस गरीब समाज की। बिहार एक अविकसित राज्य है, विकासशील राज्य है, जहां पे अधिकतर मजदूर लोग पलायन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 5,000 रुपया गवर्नमेंट को भी देते हैं, मिलता कुछ नहीं है। उसके बदले वो अपने बच्चों का लाइफ ना खराब हो इसलिए वो प्राइवेट में आते हैं और वहां भी 1,500 खर्च करते हैं। यानी जो काम 1,500 में होना चाहिए गवर्नमेंट आप उससे 5,000 रुपये ज्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्या आउटकम निकला? क्या शिक्षा के नाम पर रोजगार मिला लोगों को? यही एक आउटकम है क्या? यही आउटकम है? यहाँ पे जो भी बिहार सरकार के स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाते हैं उन स्कूल के टीचरों की स्थिति देखिए। मोबाइल उनका आईफोन हो गया है, ड्रेसिंग सेंस देखिए उनका हाईटेक है, लेकिन उनके बच्चे में जो उनके बगल में जो बच्चे कभी कभी प्रोग्राम में खड़े होते हैं उनका ड्रेस देखिए। उनके अभिभावक से जाके पूछिए कि उनके मोबाइल में रिचार्ज 15-15 दिन तक नहीं रहता है। आप सोचिए जो आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,000 रुपया सरकार आपको प्रत्येक महीना दे रही है, जो दे रही है, अब उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, उसके बच्चों को पहनने के लिए सही से कपड़ा नहीं है, और जिसको वो दे रही है, जिस भ्रष्टाचारियों को आपने बैठा दिया है उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए, वो रोजगार के दम पे अपना मोबाइल बदल रहे हैं, फैशन में आ गए हैं, दिन पर दिन का कपड़ा बदल रहा है। कैसी एक समाज की एक विडंबना है कि जो नौकर है वो मालिक बनते जा रहे हैं और जो मालिक हैं वो धीरे धीरे आपको देते देते नौकर बनते जा रहे हैं। सही बात है, इस लोकतंत्र में जनता मालिक है, अभिभावक मालिक हैं, लेकिन यहाँ पे नौकर की तरह कौन लग रही है? दिन रात जनता खट रही है, दिन रात बेहाल है, गरीब है, लाचार है, और ये सरकार उसका फायदा उठा रही है। मैं ये वीडियो इसलिए आया था महोदय कि मैं सबकी आंखों का पर्दा खोल दूं और ये बता दूं कि सरकार सही मायने में बिहार को बहुत पीछे ले जा रही है। अब बहुत पेरेंट्स का ये मन में सवाल होगा या बहुत कमेंट ये करेंगे गवर्नमेंट स्कूल अच्छा है बस वहां के अभिभावक अच्छे नहीं है, कि टीचर की कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं, यहाँ के अभिभावक की गलती है। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को वो टाइम पे भेजेंगे, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को लंच बना के भेजेंगे, यहाँ पे सरकार फ्री में खाने के लिए देती है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, तब पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते हैं। ये पेरेंट्स की कमी है। पेरेंट्स की कमी नहीं है कहीं पे, कान खोल के सुन लीजिए। मेरा एक छोटा सा बात, आप सरकारी टीचर है ना? मैं सरकारी टीचर से पूछना चाहता हूं, आप सरकारी टीचर है? बोलिए हाँ। हाँ है। आपके बच्चे हैं ना? हाँ। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? मोर देन 90% सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? आप तो एक अच्छे अभिभावक है ना, दूसरे अभिभावक नहीं जानते। आप तो बच्चों को टिफिन बना के दे सकते हैं, या फिर बच्चों को आप सही समय पर उठा सकते हैं। अपने बच्चों को तो आप सरकारी स्कूल लेके जा सकते हैं, दूसरे बच्चों की छोड़िए ना। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल लेके जाएंगे, सही टाइम पे लेके जाएंगे, दूसरे अभिभावक अपने आप सीखेंगे। फिर आप जो भी सरकारी टीचर अगर ये बात कह रहे हो कि अभिभावक में कमी है, तो आप भी तो एक अभिभावक हैं। टीचर से पहले तो आप एक अभिभावक हैं, फिर अपने बच्चों को क्यों नहीं आप लेके जा रहे? क्योंकि आपको पता है कि मैं वहां अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, सरकारी व्यवस्था अच्छी नहीं है, मेरे अपने बच्चे का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए। तो जब सारे शिक्षक ये समझ रहे हो कि बच्चों का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए, तो दूसरे का बच्चों का भविष्य खराब करने का किसने अधिकार दिया आपको? इस सरकार को किसने अधिकार दिया? एक गरीब जनता दिन रात कमा के ठेला चला के 5-5 हजार रुपए एक बच्चे पे आपको दे रही है,
और उसके बदले क्या दे रहे हो आप उसको? अपना घर चमका रहे हो, अपना मोबाइल फोन बदल रहे हो, अपना ड्रेस बदल रहे हो। नेता और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहा है। ये समाज की सबसे बड़ी विडंबना है और ये सोच सबसे बड़ी समाज की खराब है कि सरकार हमको बहुत कुछ फ्री में दे रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार कुछ भी नहीं दे रही है आपको। जितना भी आपको दे रही है उसके दुगुना आपसे ले रही है। कब समझोगे आप? बस मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं बिहार सरकार से, बिहार के तमाम शिक्षकों से कि बच्चों का जीवन बर्बाद मत करें, क्योंकि आपके लापरवाही की वजह से जो बच्चों का जीवन बदल रहा है, खत्म हो रहा है ना, वो वापस नहीं आ सकता। जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे, जो गरीब परिवार के बच्चे जो जा रहे हैं, उनका जीवन वापस नहीं आ सकता। आप लोग जीवन के साथ खेल रहे हो। आपको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चे पढ़े या ना पढ़े। और कभी आत्मा सोच के देखो कि आपको कितना बड़ा काम मिला है। शिक्षक का काम एक देवता से ऊपर होता है, लेकिन आप उस चीजों को निभा रहे हो। आपको क्या फर्क पड़ता है कि बच्चों का जीवन कहां जाएगा कहां नहीं? क्या कभी सोचा है कि दूसरे बच्चों के जीवन के साथ खेलो कि आपका बच्चा सुधर जाएगा? अब बहुत आदमी ऐसा भी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल की पद्धति ही ऐसी है, कहीं नहीं सुधरेगी। क्यों नहीं सुधरेगी? आप करके दिखाओ ना। दिल्ली की स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी? दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र बना जहां पे सभी सरकारी विद्यालयों को सुधारा गया, सुधरा, और लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी में गए। सारे एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखा दिए। तो बहाना मत बनाइए। यहाँ अभिभावक गलत नहीं है, यहाँ पे मेहनत करने वाले लोग हैं, दिन रात मेहनत करते, तब आपको 5,000 रुपये टैक्स देंगे। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो आपको पैसा कहां से देंगे वो? और जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो सरकारी स्कूल में क्यों जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तो ना तो आप डिसिप्लिन दे पा रहे हो, ना तो शिक्षा दे पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, खाली जनता से लूट रहे हो। सरकार को, प्रत्येक अभिभावक से जबरदस्ती बोल रहे हो, बाई फोर्स बोल रहे हो कि देना होगा। अरे महोदय, जो अभिभावक हैं प्राइवेट स्कूल, तो आपको 1-2 महीने की सैलरी लेट मिलेगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बोलेगा ठीक है सर इस महीने, तो अगले महीने आप दे दीजिएगा। 3-3 महीना, 4-4 महीना का ड्यू होता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं रखेगी। अगर गवर्नमेंट आपसे 5,000 रुपए प्रत्येक बच्चे पे आपसे ले रही है टैक्स के तौर पे, तो आज आप नमक खरीदने जाओगे तो उसको टैक्स भरना होगा। आज आप तेल खरीदने जाओगे, सरकार बोलेगी पहले टैक्स दो। सरकार आपको नहीं बोलेगी ठीक है तुम बहुत गरीब हो, तुम जो 5,000 मुझे दे रहे हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो अगले महीने दे देना। नहीं, सरकार सही मायने में एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को तोड़ के रख देती है। लेकिन बिहार में शिक्षा का इतना अभाव है कि हम इस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसकी स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ स्कूल या कुछ शिक्षक हैं बहुत बढ़िया हैं, सैल्यूट करने का मन करता है उनको, लेकिन कुछ की क्या बात करूं, यहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। सभी से अनुरोध करता हूं, आपको बहुत बड़ा काम मिला है, बहुत बड़ा काम मिला है। तो आज के बाद ये नारा लगाना बंद कीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत सस्ता है, गवर्नमेंट स्कूल बहुत महंगा है एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल। मैं मिडिल क्लास के स्कूल की बात कर रहा हूं महोदय। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। आ रहे हैं कुछ और नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो पेज को फॉलो करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद जो एक वीडियो आने वाला है लोकतंत्र, वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मेरा काम एक ही है महोदय, मैं शिक्षक हूं, समाज में गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक शिक्षक सही बात नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अवधारणा को समाज में खत्म करें। गरीब जनता बहुत मेहनत से पैसे कमा के देती है, इन्हें सुरक्षित करें। एक नई नीति लाएं ताकि बिहार में शिक्षा बढ़े। हर बात को वोट से ना देखें, वोट से ना तोलें, गरीब जनता मर जाएगी। पलायन कभी नहीं रुकेगा। जनता पे लोड आप लोग टैक्स का इतना ज्यादा दे दिए, उसके बाद जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। जनता अपने परिवार से ज्यादा, भरण पोषण से ज्यादा आप लोगों के टैक्स से परेशान है। आप करोड़ों का टिकट खरीदते हो, सारा पैसा जनता से लेते हो, लूटते हो। उस आपके करोड़ों रुपए के टैक्स को भरने के लिए, आपके करोड़ों रुपए के टिकट के पैसे को भरने के लिए जनता दिन पर दिन उस राज भटक रही है। इस सब के बारे में सोचिए, जनता को बेवकूफ ना बनाए। मैं हाथ जोड़ निवेदन करता हूं आपसे, सच बताएं। राजनीति केवल एक वोट का दायरा नहीं है, समाज को विकास की ओर ले जाएं। बस महोदय, यही कहने आया था। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए